कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में हर जगह योग बताया गया है। पहले अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक अलग अलग प्रकार का योग वर्णित है। यहाँ तक कि पहले अध्याय में जब अर्जुन को विषाद हो जाता है, जब दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन का रथ ले जाते हैं उनकी इच्छा के अनुसार, तो वहाँ पहुँचने पर अपने ही लोगों को देख करके, अपने ही परिवार के सदस्यों को लड़ने के लिए तैयार देख करके, दुनिया भर के बांधव हैं, बिरादर हैं, भाई बहन, चाचा ताऊ हैं, मामा हैं आदि सबको देख करके अर्जुन के मन में विषाद पैदा हो जाता है। तो भगवद गीता में पहले अध्याय को विषाद योग कहा है। इसका अभिप्राय है कि हमको अगर संसार में सांसारिक विचारों से विषाद पैदा हो जाए तो वह भी एक योग है, क्योंकि विषाद के समय में सही मार्गदर्शक मिल जाए, योगी मिल जाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तो इसलिए विषाद के साथ अर्जुन ने जब कहा कि मैं तो अब युद्ध नहीं करूँगा, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको गीता का उपदेश दिया। और ये गीता के उपदेश में भगवान ने एक बहुत ही रोचक बात अर्जुन को बताई कि तुम सारे कर्म को करो, लेकिन उनकी संगति से दूर रहो, उनसे संगति मत करो, उनके साथ जो है लगाव मत बनाओ। तो इसको कहते हैं भगवान जी, तुम योग में स्थित होकर के कर्मों को करो, और कर्मों का जो फल है उसकी सफलता या असफलता दोनों के बारे में तुमको समभाव रखना चाहिए। इसका नाम समत्व योग कहते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। देखो, संसार में सारी आसक्तियों का त्याग करके लाभ और हानि की चिंता से रहित होकर लाभ और हानि में समभाव रखते हुए तुम योग में स्थित होकर के कर्तव्य कर्मों को करो अर्जुन। इसी का नाम समत्व योग है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। देखिए, योग क्या है? कर्मों में कुशलता ही योग है। जब हमारे अंदर समबुद्धि आ जाएगी, जहाँ पर सफलता और असफलता के बारे में, सिद्धि और असिद्धि के विषय में समबुद्धि जब हो जाएगी, तो ऐसे समबुद्धि वाला जो पुरुष है इसी संसार में पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, दोनों हट जाते हैं उसके, अर्थात पाप पुण्य से वह मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू समत्व योग के लिए चेष्टा कर। यह समत्व रूप योग ही क्या है? कर्म सुकौशलम, कर्मों में कुशलता है। तो अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय ही यही है समत्व योग। समत्व बुद्धि जिसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, समत्व बुद्धि से युक्त जो मनुष्य है, वह जीवित रहते भी जीवन मुक्त हो जाता है। फिर कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते
यदा स्थास्यन्ति निश्चला समाधावचला बुद्धि सदा योगमवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से, अलग अलग प्रकार की बातों को सुनने से अर्जुन तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गई है। जब परमात्मा के स्वरूप में तुम्हारी बुद्धि अचल हो जाएगी और स्थिर होकर के जब तुम्हारे अंदर बुद्धि स्थिर हो जाएगी, ठहर जाएगी, तब योगम अवाप्स्यसि, तू भगवत प्राप्ति रूप योग को प्राप्त हो जाएगा। देखिए, हम लोग संसार में बहुत सारी बातों में उलझ जाते हैं। अलग अलग बातों, अलग अलग तर्कों को सुनने से हमारी बुद्धि भी बहुत बार विचलित हो जाती है। हम अपने भक्ति मार्ग से भी विचलित हो जाते हैं। जिस समय हमारे अंदर परमात्मा के स्वरूप में स्थिरता आ जाएगी, हमारे अंदर बुद्धि, हमारी बुद्धि में, हमारी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर हो जाएगी, अचल हो जाएगी, तब जो है भगवत प्राप्ति योग प्राप्त हो जाएगा। आहा। फिर कहते हैं, बड़ा रोचक विषय है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। जब हमारा मन स्थिर हो जाएगा, जब हमारे मन की समस्त कामनाओं की जो है कि अरुचि हो जाएगी हमारे मन में, क्योंकि मन ही संसार की समस्त कामनाओं की तरफ दौड़ता है। जिस समय में मनुष्य के मन में स्थित सभी कामनाओं का त्याग हो जाएगा और वह आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, फिर उसके बाद उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। भगवद गीता के 2 अध्याय का 55वां श्लोक। अब आगे बड़ा रोचक विषय बता रहे हैं। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुखों के आने पर जिसके मन में कोई उद्वेग नहीं होता है, अशांति नहीं होती है, क्षोभ नहीं होता है, और सुखों के आने पर, सुखों के मिलने पर, सुखों की प्राप्ति होने पर वह हमेशा उसके प्रति उदासीन रहता है, मतलब नहीं रखता है, ज़्यादा उस पर लगाव नहीं रखता है सुखों में। और जिसके राग भय, वीतराग भय क्रोध, राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। तो आप समझ रहे हैं, आप संसार की चीज़ों में अत्यधिक लगाव होना ही राग है। संसार की सुख सुविधाओं के बाद रोग व्याधि आदि होते हैं और मृत्यु का भय ही भय है। और अपनी कामना के अनुसार काम न बनने पर जो आता है उसे क्रोध कहते हैं। ये राग भय और क्रोध जो हैं उसके हमेशा नष्ट हो जाते हैं और उसका मन सुख और दुख में समान रहता है। ऐसे मुनि को, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसे जो है स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। 2 अध्याय का 56वां श्लोक। यः सर्वत्र न विस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष कहीं भी स्नेह रहित है, संसार की चीज़ों से स्नेह नहीं रखता, लगाव नहीं रखता, वह शुभ वस्तुओं को प्राप्त होने पर जब खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, और अशुभ वस्तुओं के आने पर भी
दुखी नहीं होता, द्वेष नहीं करता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर है। दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कूर्मा माने कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तभी उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है और उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में और नाशवान सुख की प्राप्ति में। देखिए, संसार के सभी प्राणी नाशवान सुख की प्राप्ति के लिए जागते हैं, और जो ज्ञानी होता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए जगता है, वो परमात्मा के तत्व को जानने के लिए जगता है। उस मुनि के लिए वो समय जहाँ पर संसार के सारे प्राणी सांसारिक सुखों के लिए जगे रहते हैं, जागृत रहते हैं, और वह स्थित प्रज्ञ योगी मुनि जिसके लिए सांसारिक चीज़ों के लिए जागृत होना रात्रि के समान है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक। ये जो है योग के विषय में। योग किसे कहते हैं? जिसको जहाँ योग कर्म सुकौशलम आदि कहते हुए योगस्थ कुरु कर्माणि ये कहते हुए भगवान ने यहाँ पर लगभग 7 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, जो संसार के उद्विग्न नहीं होता संसार के उद्वेगों से, जिसके लिए संसार के उद्वेग का मतलब विचलित करने वाली चीज़ें जो हैं, जिनसे वो विचलित नहीं होता है, और संसार के भौतिक सुखों से भी जो लगाव नहीं रखता है, जो समबुद्धि वाला हो गया है, उसके बारे में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया। ये बड़ा रोचक विषय है। हर हर महादेव।